आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट लगाने व जमीन पैमाइश के बाद भी रकबा नहीं किया गया सार्वजनिक। पीड़ित ने अमरण अनशन व आत्मदाह की दी चेतावनी। आजमगढ़ जिले के अहोला थाना क्षेत्र के कंदरा गांव निवासी फूलपुर तहसील अंतर्गत अभिषेक उपाध्याय पुत्र अशोक उपाध्याय ने कमिश्नर व राजस्व परिषद, जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री को दिए गए शिकायती पत्र में फूलपुर के राजस्व टीम के लेखपाल पर बड़ा आरोप लगाया है कि आईजीआरएस के माध्यम से जमीन कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई गई है, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आईजीआरएस पर फर्जी तरीके से विपक्षियों के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी गई और दबाव बनाकर आश्वासन देकर हस्ताक्षर कर लिया गया। कहा गया कि आजमगढ़ को आईजीआरएस में नंबर 1 करना है, इसलिए आप पहले आईजीआरएस को डिफॉल्ट होने से बचाए फिर पैमाइश कर मामले को संभाल लेंगे। अभिषेक उपाध्याय का आरोप है कि कंदरा गांव में मेरी माता किरण और पिता अशोक कुमार के नाम से 2 चेक है, जिसमें कुछ लोग बैनामा भी लिए हुए हैं और सभी लोग अपने बैनामे पर काबिज हैं। मौके पर दोनों चेकों में लगभग 3 से 4 बीघा जमीन अवशेष बची हुई है, लेकिन विपक्षी इतने दबंग है कि वह जमीन पर कब्जा किए हैं। राजस्व टीम से भी उनके पक्ष में काम करती है। विगत दिनों जिला अधिकारी, कमिश्नर व राजस्व परिषद सहित मुख्यमंत्री को दिए गए शिकायती पत्र के बाद उप जिलाधिकारी फूलपुर ने राजस्व टीम का गठन किया। 24 जून को टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की, लेकिन पूरी पैमाइश को 1 सप्ताह बाद भी रकबा तक नहीं बताया। लेखपाल के द्वारा भी फर्जी ढंग से आईजीआरएस पर फर्जी रिपोर्ट लगाई गई। अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर संबंधित राजस्व टीम और लेखपाल पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और हमारी अवशेष बची हुई जमीन को सक्षम अधिकारी और की मौजूदगी में नापी कराकर हमें दिलवाया जाए, नहीं तो मैं आमरण अनशन और आत्मदाह करने के लिए मजबूर रहूंगा। अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि हमने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की है और मुझे जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। अभी भी कई जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसे खाली करने के लिए मैं लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। इस संबंध में उप जिलाधिकारी फूलपुर अशोक कुमार का कहना है कि मामला पेचीदा है। आईजीआरएस पर शिकायत के क्रम में नापी कराई गई है, लेकिन इसमें कई सह खातेदार हैं, इसलिए इसमें बंटवारा या बेदखली करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी। आइए सुनते हैं पीड़ित अभिषेक उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। परिचय बता दीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय समाज सेवी हूँ और भारतीय सोहेल देव समाज पार्टी में पदाधिकारी भी हूँ। क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? कुछ ज़मीन वमीन का मामला चल रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरे मम्मी किरण देवी और पत्नी अशोक कुमार पुत्र महेंद्र नारायण, जो कि जमीन है जुड़ा नंबर 123 और 174 में। मैंने इसके पहले लखनऊ गया था, तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे और विशाल भारद्वाज जी जो राजस्व विभाग देख रहे हैं उनको मैंने डायरेक्ट दिया भी था। और यहाँ आने के बाद जमीन पे किसी ने कब्जा किया? मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ आने के बाद मैंने डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को भी जाके अपना पैड दिया था लिख के, जो कि तहसील में आया। तो मैंने एसडीएम साहब से जाके कम से कम 10 बार तो मिला ही। जब मैं मिला एसडीएम साहब से, तो एसडीएम साहब ने कहा कि देखिए उपाध्याय जी, जो होने लायक रहेगा वो तो हो जाएगा, जो होने लायक नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा। ये उनका सेंटेंस था। मुझे बहुत बुरा भी लगा कि मेरी सरकार है और इस तरह से मुझे जवाब दिया जा रहा है। तो फिर मैं वहाँ से चला आया। फिर उसके बाद मैंने तहसीलदार से संपर्क किया। तहसीलदार ने कहा कि नायब तहसीलदार से आप मिल लीजिए। तो मैंने नायब तहसीलदार से मिला। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है, मेरे आप मोबाइल पे भेजिए, मैं दिखवाता हूँ। मैंने पैड सब उनको भेज दिया। भेजने के बाद नायब साहब मुझे मेरे घर पे आते हैं और मुझसे घर पे मिलते हैं। लेखपाल कानीगो साहब आते हैं, दोनों लोग। मैं बोलता हूँ चल के साहब मौका देख लीजिए। नायब साहब मुझे कहते हैं कि ठीक है आप घर रहिए, मैं मौका देख लूंगा। इसके पहले एक मेरा जमीनी प्रकरण था, आपने देखा होगा, मुझे आत्मदाह तक जाना पड़ा। मैंने इतना तहसील का चक्कर काटा कि मैं थक गया। और फिर मुझे लगता है अगर मेरा पैमाइश नहीं होता है, मैं आमरण अनशन और आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मुझसे अब न्याय की मैं क्या उम्मीद आपको बताऊं। तो आपने मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है? मैंने पुनः मुख्यमंत्री को अभी 2 दिन पहले फिर से लेटर भेजा है। मेरे आईजीआरएस में टोटल सब फर्जी रिपोर्ट लगाई गई, बिना मुझसे
मौके पे मुझे ना साथ लेके गए, ना उसकी जांच किए। जो लेखपाल कानीगो और नायब के समझ में आया, अपने मनमाना रिपोर्ट लगा के सिर्फ आजमगढ़ को IGRS में नंबर 1 पे लाना चाहते हैं, धरातल पे कोई काम करना नहीं चाहते। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार को बदनाम करने के लिए सिर्फ तहसील में बैठे हुए और जनता का काम करने के लिए इनको कोई ध्यान केंद्रित नहीं होता। प्रशासन